Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of system of non-homogeneous linear equations by Cramer rules. Cramer rules. Consider the system of equation a11x1 plus a12x2 plus a13x3 which is equal to b1, a21x1 plus a22x2 plus a23x3 which is equal to b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 विच इज इक्वल टू b3। हमारे पास एक सिस्टम है जो नॉन होमोजीनियस है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी में लिख सकते हैं, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो। तो इसमें ए जो है वो ए आई जे मैट्रिक्स है 3/3 की, और एक्स जो है वो आपके पास x1 x2 x3 है अननाउन वेक्टर, एंड बी जो है वो b1 b2 b3 है। तो हमारे पास एक इन्वर्शन मेथड होता है, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्वर्शन मेथड क्या होता है कि x बराबर होता है a इन्वर्स b, यानी ये तब फार्मूला अप्लाई होता है जब आपके पास a इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करे, यानी a मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल हो या नॉन सिंगुलर हो। तो x बराबर होता है a इन्वर्स b के। अब a इन्वर्स किसके बराबर होता है, वो एडजॉइंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो वो उसके सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं, और मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स से उसके कोफैक्टर मेथड की मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आती है वो यानी हर एलिमेंट का जो कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 और a33, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। इसको जब उसके डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कोफैक्टर जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी सॉरी अननाउन वेक्टर x1 x2 x3 कैलकुलेट हो जाएगा। यानी x1 आपके पास बराबर होगा a11 b1 a21 b2 a31 b3, इसी तरीके से x2 कैलकुलेट होगा और इसी तरीके से x3। अब जो x1 होगा वो b1 a11 b2 a21 a32 b3 a31, यानी अब देखें a11 का मतलब है कि a11 जो है वो उस पोजीशन पर जो एलिमेंट आया हुआ है वो उसके साथ b1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है a1 जहाँ होता है वहाँ आप b1 आ गया, और जहाँ a21 होता है यानी a21 को फैक्टर जो हमने निकाला है तो वो दूसरी रो का पहला कॉलम उधर b2 आ गया, और जो तीसरी रो का पहले कॉलम का जो कोफैक्टर निकला है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b3 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ b3 आएगा। तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x1 बराबर हो जाएगा, यानी देखें जो आपका a डिटर्मिनेंट होता है, a डिटर्मिनेंट के अंदर जो पहला कॉलम है, अगर पहले कॉलम की जगह हम बी वेक्टर को रिप्लेस करा दें तो हमारे पास वो यानी इसको हम a1 डिटर्मिनेंट का भी नाम दे देते हैं, तो आपके पास x1 हासिल हो जाएगा। और जब x2 कैलकुलेट करना है तो a डिटर्मिनेंट के जो दूसरा कॉलम है उसको हम b से रिप्लेस करा दें और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके हम मैट्रिक्स a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो x2 आ जाएगा। इसी तरीके से x3 जब कैलकुलेट करेंगे हम तो वो आपके पास जो तीसरा कॉलम होगा, तीसरे कॉलम को हम b से रिप्लेस करवा दें तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको a डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो आपके पास x3 हासिल हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रैमर रूल। तो अब जैसा देखें क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं आपके पास यूज द क्रैमर रूल टू सोल्व द सिस्टम 3x1 प्लस x2 माइनस x3 बराबर है -4, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 बराबर है -4, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 बराबर है 1। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो हम 3 1 -1 1 1 -2 -1 2 और -1 का डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू माइनर ऑफ 1 -2 2 -1, और फिर -1 इंटू 1 -2 -1 -1 का डिटर्मिनेंट यानी माइनर ऑफ 1, और फिर -1 का माइनर कैलकुलेट करके यानी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं 3/3 का, तो वो आपके पास 9 आया। अब करना क्या है, जब हम x1 कैलकुलेट करेंगे तो हम जो a डिटर्मिनेंट है उसमें जो पहला कॉलम है तो पहले कॉलम की जगह जस्ट आपने b वेक्टर को रिप्लेस करा देना है, यानी -4 1 आ जाएगा, और दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम वैसे का वैसे ही, और डिवाइड किसे करेंगे, a के डिटर्मिनेंट यानी 9 से। तो ऊपर 3/3 का उसी तरीके से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दें, और उसको जब सिंप्लीफाई करने के बाद x1 का आंसर क्या आ गया, -1। इसी तरीके से जब x2 कैलकुलेट करेंगे तो जब हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है उसके अंदर जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में आप b वेक्टर को रिप्लेस करा दें और डिवाइड कर दें a के डिटर्मिनेंट यानी 9 से। तो ऊपर उसी तरीके से हम 3/3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम करते हैं प्लस माइनस प्लस लगाकर माइनर मेथड से या कोफैक्टर मेथड से वो कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास x2 हासिल हो जाएगा।
इसी तरीके से जब हम x3 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम तीसरे कॉलम को हम b वेक्टर से रिप्लेस करेंगे और a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये x3 हासिल हो जाएगा, तो विच इज़ कॉल्ड क्रैमर रूल। तो इसी मेथड से आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं।